हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्च बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ शेप। आज की क्लास में हम लोग कुछ नियम है समुच्चों पर आधारित, उन नियमों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं पूरक नियम यानी कि कंप्लीमेंट लॉ। पहला देखिए इसके 1 के ए नंबर में क्या कह रहा है कि समुच्च ए और उसके कंप्लीमेंट का जो यूनियन होगा यूनिवर्सल सेट होता है। और इसका बी नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए और ए के पूरक समुच्च का जो इंटरसेक्शन होगा वह फाई होता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके साबित करते हैं। पहले ए नंबर के देखिए, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ये हम लोग साबित करके देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्च समष्टीय समुच्च का उपसमुच्च होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है सबसेट हो जाएगा कि नहीं, यू का बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे समीकरण एक लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट में। तो जब वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सेट ए में भी बिलोंग करेगा, या तो वो उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना। हो सकता है वो सेट ए में बिलोंग करे तो ए के कंप्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा। अगर ए में बिलोंग नहीं करे तो वह ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इसलिए मैंने याद दे दिया, तो याद दे दिया तो यूनियन आ जाएगा कि नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यानी कि यहाँ से यूनिवर्सल सेट सबसेट हो जाएगा ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट के। तो इन दोनों से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है इसलिए बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू में यूनिवर्सल सेट। समझ गए। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो है फाई के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको साबित करते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का कोई अवयव एक्स है। यदि यह संभव है तो हमने मान लिया कि कोई इसका एक एलिमेंट जो है एक्स है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू, या इंप्लाइज बाई दे सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। क्या कोई एलिमेंट एक्स अगर सेट ए में मिल रहा है तो वो उसके पूरक में मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट असंभव है, ये पॉसिबल है ही नहीं। अतः कह सकते हैं यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट में कोई अवयव नहीं है, यानी कि वो रिक्त समुच्च होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो होगा फाई के इक्वल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर, द्विपूरकीकरण नियम, डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ। यहाँ पे देखिए ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होगा सेट ए होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई अवयव है एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए के कंप्लीमेंट पे। तो यहाँ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज में लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हटा दिए एक तो ये हो जाएगा इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। जब ए के कंप्लीमेंट नहीं बिलोंग करता ए में बिलोंग करेगा, यानी कि जो अवयव एक्स है वो ए के कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वही एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, या एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो उसके कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होगा सेट ए के बराबर हो जाएगा। ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। चलिए अगला देखते हैं, डिमार्गन का पूरकीकरण नियम, डिमार्गन्स लॉ इसे कहा जाता है, कंप्लीमेंटेशन का उसका लॉ है। क्या कह रहा है कि ए और बी समुच्च के यूनियन यानी कि सम्मिलन का जो पूरक होता है उनके अलग अलग पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और उनके इंटरसेक्शन का जो पूरक होता है उनके अलग अलग पूरक के यूनियन के बराबर होता है। यही ना हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए ए नंबर से इसको देखते हैं, ए नंबर से। ठीक है ना जी, देखते हैं। चलिए तो ए नंबर में देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का जो पूरक होगा वह ए का पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक के इक्वल होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई अवयव एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के पूरक में।
तो implies and implies by x not belongs to A union B, implies and implies by x not belongs to A, और जब नॉट बिलोंग्स टू होता है ना तो यूनियन रहेगा तो वहां और लिया जाता है, और x नॉट बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A का कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू B का कंप्लीमेंट, क्योंकि उसमें नहीं बिलोंग कर रहा है तो उनके कंप्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ना। चलिए, तो और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, क्योंकि अब तो यहाँ बिलोंग्स टू आ गया, नॉट बिलोंग्स टू रहता है तो उल्टा सिंबल दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो बिलोंग्स टू आ गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, देयरफॉर A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। चलिए इसका B नंबर देखिए। नेक्स्ट देखिए B नंबर, इसका क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, सॉरी पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट है, इक्वल होगा A कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ B कंप्लीमेंट। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका प्रमाण यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई अवयव है x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट में, तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय लिख सकते हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो जब नॉट बिलोंग्स टू हो और इंटरसेक्शन हो तो वहां या ले लिया जाता है, x नॉट बिलोंग्स टू A या x नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मीनिंग है, बात समझिए, x ऐसा अवयव है जो दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन में नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि वो A में ना मिले या B में ना मिले या दोनों में ना मिले, ये भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ या लग रहा है, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, समझे ना बात को। यहाँ दोनों के इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हुए वो यह ना देखा जाएगा, तो हो सकता है कि जो एलिमेंट x है वह A में ना मिले या B में ना मिले या दोनों में ना मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट ना यहाँ पे आए होंगे, इसलिए ये दिया जाता है x बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट या x बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब या आ गया और यहाँ पे बिलोंग्स टू है तो यहाँ पे A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट हो जाएगा, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B का जो कंप्लीमेंट होगा वो A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। चलते हैं अगले लॉ। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है डिमार्गन्स का ही नियम है ये, क्या कह रहा है, डिमार्गन्स नियम का सापेक्ष रूप, रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमार्गन्स रूल। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि तीन समुच्चयों ए बी सी के लिए ए नंबर, देखिए रिलेटिव फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है ना क्योंकि इसमें उसी का यूज करके इसको साबित करने वाले हम लोग। ए माइनस बी यूनियन सी जो होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, यहाँ थोड़ा इसको प्रोसेस को समझो, ए माइनस बी आ जा रहा है और फिर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जा रहा है और फिर ए माइनस सी आ जा रहा है। मतलब आप ये नहीं सोच रहे वितरण नियम काम कर रहा है, नहीं, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन में चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो रहा है। चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं। ए नंबर को देखते हैं, ए नंबर में हमें क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू में ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलिए इसके लिए देख लेते हैं प्रमाण इसका। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी यूनियन सी में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए, और माइनस है तो क्या करेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई x belongs to A, और यहां x not belongs to B, यहां देखिए not belongs का सिंबल है और यूनियन है तो और लिखा जाता है, x not belongs to C। यहां अब लिख सकते हैं कि x belongs to A और x not belongs to B, फिर ये वाला और यहां रह जाएगा ये वाला, फिर x वितरण नियम अब यहां लगा रहे हैं, x बिलोंग्स टू A और x नॉट बिलोंग्स टू C। तो इन दोनों को देखेंगे तो इनसे कंक्लूजन आएगा कि x बिलोंग्स टू A माइनस B और यहां जाएगा x बिलोंग्स टू A माइनस C, और यहां और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना जी, तो x बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस, तो यही ना हमें दिखाना था, देयरफॉर लिख सकते हैं कि A माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू में A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर देखिए, इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर में दिया है A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल टू में A माइनस बी यूनियन ऑफ A माइनस सी। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका प्रमाण। यहाँ मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A माइनस बी इंटरसेक्शन C में, implies and implies by x belongs to A और x
एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है और नॉट बिलोंग्स टू का है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। फिर यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। implies and implies by x belongs to a minus b या x belongs to a minus c। implies and implies by x belongs to a minus b यूनियन a minus c। therefore हम लिख सकते हैं कि a minus b इंटरसेक्शन c इक्वल हो जाएगा a minus b यूनियन ऑफ a minus c। चलिए समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रमेय दिया है किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए अगर a b का सबसेट है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज है b का जो पूरक समुच्चय होगा वह सबसेट होगा a के पूरक समुच्चय का, और अगर b का पूरक समुच्चय सबसेट हो a के पूरक समुच्चय का तो a b का सबसेट होगा। इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई का मतलब क्या है, ये दिया है तो ये साबित करना है, ये दिया है तो ये साबित करना है, इसका मतलब ही ना हुआ जी। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, है ना। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यदि a b का सबसेट हो तो सिद्ध करना पड़ेगा हमें, क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ, क्या कि b का जो कंप्लीमेंट होगा सबसेट होगा a के कंप्लीमेंट का, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग मान लेते हैं a सबसेट है b का तथा x कोई एलिमेंट है जो उसके पूरक में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब x कोई एलिमेंट b के पूरक में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट b में बिलोंग नहीं करेगा, और जब सेट b में बिलोंग नहीं करेगा तो सेट a में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट दिया है ना जी, अभी हमने ये माना है। तो जब एलिमेंट जो है जब सेट b में नहीं मिल रहा तो सेट में a में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट उसमें है ना जी। चलिए तो जब ये सेट a में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा, देयरफॉर यहां से हो गया कि नहीं कि b का कंप्लीमेंट सबसेट है a के कंप्लीमेंट का। ये हमें प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसका हम लोग उल्टा देखते हैं, इसके विपरीत देखते हैं। माना b का कंप्लीमेंट सबसेट है a के कंप्लीमेंट, तो सिद्ध करना है कि a इज द सबसेट ऑफ b। चलिए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक अवयव है y जो सेट a में बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, और जब वो कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा a के कंप्लीमेंट में, तो हम लोग देख रहे हैं कि b के कंप्लीमेंट सबसेट है a के कंप्लीमेंट का। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि y नॉट बिलोंग्स टू b के कंप्लीमेंट में भी, क्योंकि जो a के कंप्लीमेंट तो b के कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट है, तो जब a के कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं मिला तो b के कंप्लीमेंट में भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो b में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें y a में मिल रहा है और यहाँ b में मिल रहा है, इसलिए a इज द सबसेट ऑफ b। ये हमें ये भी प्रमाणित करके दिखा दिया, दोनों हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अगर a b का सबसेट है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई b का कंप्लीमेंट सबसेट हो जाएगा a के कंप्लीमेंट के, या ये दिया है तो ये हो जाएगा। यही हमें साबित करना था, समझ गए। अच्छा चलिए हम लोग डिमार्गन्स नियम जो पढ़े थे उसका चित्रीय जांच करके देखते थे। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि a यूनियन b का जो कंप्लीमेंट होगा वह इक्वल होगा a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट का। चलिए इसका चित्रीय निरूपण करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दो सेट है a और b ना, चलिए सॉरी दो सेट हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। ये डायग्राम को कॉपी पेस्ट हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना जी। ये सेट A है और ये सेट B है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग अगर A यूनियन B की बात करें, यहां से देखिए तो A यूनियन B में ये पूरा A सेट और B सेट वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे ये इसको भी और इसको भी छायांकित कर देंगे। और अगर हम लोग A यूनियन B के पूरक की बात करेंगे तो इसको छोड़कर बाहर जो बच जाएंगे एलिमेंट, इन दोनों सेट को छोड़कर बाहर जो एलिमेंट बच जाएंगे उनका समुच्चय होता है। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाएंगे यही ना होता है जी। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो LHS वाला पार्ट हो गया। RHS वाले पार्ट, A का कंप्लीमेंट, तो A का कंप्लीमेंट A को छोड़कर बाकी जो बच जाएगा
ए को छोड़कर बाकी बी वाला जो हिस्सा बचेगा वो भी सारा, बस ए सेट को छोड़ देना है। बी का कंप्लीमेंट, ये ए का कंप्लीमेंट है, बी का कंप्लीमेंट बी को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बच जाएगा ये बाहर वाला सब, और ए में भी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो सब, ये ना होता है जी। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन जो पार्ट होगा वो, तो अब देखिए ये जो छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट क्या है? तो कॉमन पार्ट है ये बाहर वाले पार्ट, क्योंकि इसमें बी वाला रंगाया है, इसमें ए वाला, तो ये तो छोड़ देंगे। कॉमन पार्ट ये बाहर वाले पार्ट्स, बाहर वाले पार्ट्स यानी कि ये वाले बाहर वाले, है ना, समष्टि समुच्चय में जो यूनिवर्सल सेट में जो बचे हैं वो वाले, यानी ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये ना कॉमन पार्ट्स दिख रहे हैं। तो इस फिगर ये आरएचएस है और आप एलएचएस को देखो, यहाँ ऊपर जो निकला यहाँ भी बाहर वाले को ही सजेट किए हैं, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ना जी चित्रीय निरूपण से ही, है ना, चित्र से ही जांच करके कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वह इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह दूसरे वाले का भी जांच कर सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले का भी जांच कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वह ए का कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ गए? चलिए दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, और इसका कंप्लीमेंट की जब बात करेंगे तो इसको छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा सारा, ये सब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा। अच्छा, ए का कंप्लीमेंट इस वाले ए को छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएंगे वो साइडेड करेंगे, ये ना होगा जी। और बी, ये ए का कंप्लीमेंट हुआ, और बी का कंप्लीमेंट मतलब बी वाले सेट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे उन सबका समुच्चय यूनिवर्सल सेट में, है ना, यही ना होता है जी। तो अगर हम लोग इन दोनों का यूनियन की बात हो रही है ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो इसको भी और इसको भी एक साथ ले लेंगे तो ये खाली कॉमन वाला छोड़ के बाकी सब साइडेड हो जाएगा। दोनों का यूनियन में ही ना आएगा, ये कॉमन वाला छोड़कर दोनों में जो ए और बी में जो कॉमन उसको छोड़कर बाकी सब साइडेड हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसको, इस फिगर को देखिए और यहां भी देखिए, यहां पे हमने साबित करके दिखा दिया कि नहीं? तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वह ए का कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी के कंप्लीमेंट के इक्वल है। ये भी हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।